इस घर में कोई भूत तो नहीं आ गया? रात तैयबा इयररिंग्स ढूंढ रही थी और तुम अभी पैसे ढूंढ रही हो। तैयबा? हाँ, फिर उसी ने कहीं रख दिए होंगे। क्या बात है तब? परेशान है तू? मैं नहीं अम्मी। तुम्हारे अब्बा बता रहे थे कि रात को तू कुछ तलाश करी थी मेरी अलमारी में। क्या? मैंने? हाँ, वो मैं ज्वेलरी देख रही थी अम्मी। मिल गई? नहीं, नहीं मिली। पता नहीं कहाँ रखी है। अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी, तुम क्यों आ गए हसीन? तुम्हें देखती हूँ तो मासी के जख्म फिर से हरे हो जाते। सब कुछ हाथों से निकलता हुआ महसूस हो रहा है। मेरा सुकून, मेरे बच्चे और मैं खुद। क्या मैं कमजोर पड़ रही हूँ? क्या मुझे हसीब को एक चांस देना चाहिए? नहीं, वो एतबार के काबिल नहीं। क्या करूं? इन बच्चों की खातिर क्या कुछ सहा है मैंने। कहीं मेरी अना मेरे बच्चों की खुशियों में रुकावट तो नहीं बन रही? उफ मेरे खुदा, मेरी रहनुमाई फरमा, मदद कर। आपने मुझसे क्यों छुपाया? सारे मामला तय कर लिए और मुझे खबर तक नहीं होने दी। तुम्हारा इससे क्या लेन देन? ये उसकी माँ का हिस्सा है और रानिया का उस पर हक है। अच्छा, और मेरी तब्बो का कोई हक नहीं है? ये मकान उन दोनों के नाम है। तुम यतीम के माल पे क्यों नजर रखे हुए हो? अरे कौन से यतीम? अरे सारे फर्ज तो अदा करती है, दो बार शादी तक करा दी। मैं बस बता रही हूँ, एक दुकान मेरे तब्बो के नाम होगा बस, वरना मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। मैं ये बकवास नहीं सुनूंगा। हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो आप गए थे हैदराबाद। कितने चालाक हैं आप, और मैं भोली भाली आप लोगों की चालाकियां भी नहीं समझ पाती। लेकिन मैं ऐਵੇਂ नहीं बोल रही हूँ, मुझे कागजात चाहिए और आज ही चाहिए। तुम्हारा साथ कितना हसीन है। कौन कहता है ख्वाब पूरे नहीं होते? मेरा ख्वाब आज हसीन हकीकत बनकर मेरा मुस्तकबिल बन गया। मामू ने दुकानें मेरे नाम कर दी, अरे मामी तो बहुत गुस्सा होंगी। कितने के भाई? मैं आपके लिए। ठीक है, थैंक यू। तुम्हारे लिए मुझे मोती के फूल बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम्हारी ये बेरुखी, तुम्हारा ये दहेज प्यार मैंने बदल दिया तो मेरा नाम भी फारूक है। वाह, मोती के गजरे दी प्लीज दिलाओ ना, मुझे मोती बहुत पसंद। कर दे अम्मी, क्यों सर में दर्द कर रही हैं? अच्छा, कमबख्त, मैं तेरे लिए हल्कान हो रही हूँ, तू कह रही है कि तेरे सर में दर्द हो रहा है। अब जो होना था अम्मी वो हो चुका। आपके रोने से प्रॉपर्टी वापस तो नहीं मिलेगी। अलबत्ता अब शायद रानिया मेरी मदद जरूर कर पाएगी। तेरे बाप ने मेरे पीठ में छुरा घोंपा है। अरे कितनी नजर थी मेरी इन दुकानों पर, तभी तो तेरी दादी और उनकी नवासियों को मैंने रखा है इस घर में। कौन कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है? तू ना कड़वा था, मुझे तो आज पता चला। तौबा है अम्मी, आप तो बहुत ही गुस्से में। आग लगी हुई है मेरे दिल में तब्बो। याद रखना,
अगर तेरे बाप ने कागजात वापस नहीं लिए ना तो मैं भी नहीं रहूंगी इस घर में। अम्मी पापा नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। उनको हमारा ख्याल नहीं है, उनको तो अपनी भांजियों से प्यार है। अगर उन्होंने हमारी बात माननी होती ना तो वो अदिल के लिए ना मान जाते। मैं आप भी बिला वजह की जिद छोड़ें और आराम से सो जाएं। नहीं तब्बो, मैं तेरा हक किसी को नहीं मानने दूंगी। अरे तुझे दुकान भी दिलवाऊंगी और तेरी शादी अदील से होगी, वरना रानी की खुशियों को ना मैं आग लगा दूंगी। बिला वजह की बात बढ़ा रही है भाई, मेरा कोई कसूर नहीं है। भाई मैंने खुद रंगे हाथों पकड़ा है इसे। आप शुरू से बताएं क्या हुआ। भाई मैं अपनी पड़ोसन आलिया के साथ ना मार्केट गई थी। मैंने देखा सादत और इसके साथ वो चुड़ैल दोनों रिक्शा रोक रहे हैं और भाई इनके हाथों में शॉपिंग बैग्स भी थे और हंस-हंस कर बातें कर रहे थे ये दोनों। भाई रिक्शा तो मैंने रोका था क्योंकि मैं ऑफिस के काम के लिए निकला था। मैंने देखा कि मेरी कुलीग वहां पे अकेली खड़ी हुई है, तो मैं पार्किंग की तरफ जा रहा था तो मैंने रिक्शा रोक दिया। इतनी सी बात है। झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। वो फोन, वो एसएमएस। भाई बिला वजह के शक ने इसकी अकल छीन ली। बस फैसला वो या मैं। कोई हो तो। अम्मा, अम्मा देख रही है ना। चुप कर जाओ नबीला तुम। देखो सादत, ये लावारिस नहीं है। जब तक तुम तसल्ली नहीं करवाओगे ना इसकी, ये यहाँ से नहीं जाएगी। अब इसके घर वाले जिंदा हैं। ठीक है, इसे शक है ना, तो अब इसका शक मैं सच करके दिखाऊंगा। अब मैं करके दिखाऊंगा दूसरी शादी। समझती हो तुम अपने आप को? आज तक तुमने मुझे दिया क्या है? ना घर का सुख, ना औलाद का। क्या? अब बैठी रहो यहीं सारी जिंदगी। सादत, सादत बेटा, सादत बेटा। अम्मा, अम्मा देख, ये क्या कह रही है अम्मा? आप बात समझने की कोशिश क्यों करते हैं? क्यों अपने घर का सुख बर्बाद करने पे तुली नहीं? जी बेटा, ये अम्मा, अम्मा सारे मुझे गलत कहते हैं, मैं नहीं हूँ। वो तू अपना घर खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रही है। चुप हो जा, चुप हो जा। फरत, उठ जाओ, खा लो खाना। कल तक तुम मुझे मना रही थी, आज मेरी बात मान लो। रहने दे, मैंने कभी आपसे ऐसा धोखा नहीं किया। मैंने आपको मना किया कि अम्मा हानि और आनियों को इस घर में ना लाएं। आप लेकर आए। चले, फिर भी मैंने उन्हें अपनी सर आंखों पर बिठाया। आपने जो कहा वो किया। मेरी और रफाकत का ये सलाह दिया आपने। मैंने कोई धोखा नहीं दिया, अपना फर्ज पूरा किया। मुझसे तो आपने सलाह तक नहीं ली। बहुत भुन्ने और गहरे इंसान हैं आप। ऐसा क्या करूं कि तुम ये बात खत्म कर दो? अगर आप अपनी मर्जी के मालिक हैं ना, तो मेरे पास भी पूरा हक है कि मैं अपने बच्चों के लिए फैसला कर सकूं। क्या मतलब? अदील मेरी आंखों को बहुत जचता है। कोई और रिश्ता मुझे अच्छा नहीं लगता अपनी तब्बों के लिए। आप अदील को कबूल क्यों नहीं कर लेते? फरहत, फरहत, फिर वही बकवास। अच्छी तरह जानती हूँ इस घर में मेरी क्या हैसियत है। फरहत, तुम इस घर में स्याह सफेद के मालिक हो। मैं किसी बात में दखल अंदाजी नहीं करता, फिर तुम इसे इशू क्यों बना रही हो? और एक बात याद रखना, तुम तैयबा के साथ अच्छाई नहीं बुराई कर रही हो। आजमाए हुओं को दोबारा नहीं आजमाया जाता। ठीक है, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना, तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊँ। ये जिद अगर तुम्हारी जात तक होती तो मैं ये बात मान लेता, लेकिन अब ये मसला मेरी बेटी का है और मैं जानते बूझते उसे जहन्नुम में नहीं धकेल सकता। और इसके बावजूद भी अगर तुम्हारी यही जिद है तो तुम ये घर छोड़ के जा सकती हो। ये सादत मुझे क्या कहकर चली गई है? अम्मा, मेरी मोहब्बत का, मेरी खिदमत का ये सिला दिया उसने। मुझे बेऔलादी का ताना देके चले गए वो। अरे वो भी तेरी वजह से।
तुझे कितना कहती थी कि मेरे साथ चल के डॉक्टर को दिखा दे। औलाद बहुत बड़ी बेड़ी होती है मर्दों के पाँव में। अरे बीवी तो एक छोड़ 1000 मिल जाती हैं। अम्मा, पहले तो उन्होंने कभी ऐसे नहीं कहा था। ये सब उस डायन की वजह से हुआ है। अरे वो डायन भी तो तेरी वजह से उसकी जिंदगी में आई है। मर्द को घर में सुकून ना मिले ना, तभी वो दूसरी औरतों की तरफ मुतवज्जा हो जाता है। अरे अब भी होश के नाखून ले ले और सादत से माफी मांग ले, वरना यहीं बैठी बैठी बूढ़ी हो जाएगी। ठीक कह रही हैं अम्मा आपा। अब मुझे ही देख लो, मैं भी तो यहाँ बैठे बैठे बूढ़ी हो रही हूँ। तू क्यों हर बात में टपक पड़ती है? क्योंकि किसी और को मेरी फिक्र जो नहीं है। आप लोग तो सब बस आपा के ही झगड़े निपटाते रहते हैं और ये हमेशा अपने घर में लड़ाई करके यहाँ आके बैठ जाती हैं। तो क्यों ना आऊं? आऊंगी, 1000 मर्तबा आऊंगी। मेरे बाप का घर है। बाप का घर नहीं है, भाई का घर है। और दूसरे आने वाली तुझे बर्दाश्त करे ना करे, ये मैं भी नहीं कह सकती। देख नप्पू, मैं तुझे फिर से कह रही हूँ, अच्छी तरह से सोच ले कि तूने अपनी जिंदगी में क्या करना है और क्या नहीं। आराम कर दी गर्मी ने मेरी। चाय पी लो। अच्छा आपा, ये लो। नहीं पीनी चाय मैंने। सारे मुझे बुरा कहते हैं। अरे चुप हो जा। अच्छा चुप हो जाओ आपा, चुप हो जाओ। ये क्या कह गए शम्स? इतने बरसों की रफाकत, खिदमत और ऐसा खरा दो टोक जवाब। अल्लाह, जाऊं तो कहाँ जाऊं? ये तो बात से पीछे ही नहीं हटने वाले। जानती हूँ कितने जिद्दी और अन्ना परस्त है। दुकान भी गई और अदील। लड़के तो और मिल जाएंगे तब्बों को, अगर प्रॉपर्टी में। जाने दूंगी इस मनहूस रानिया को, अकेले हड़पने नहीं दूंगी इतनी बड़ी रकम। ठीक है शमसुद्दीन, अगर ऐसा है तो ठीक है। अब आपसे आपके लेवल पर बात होगी। हेलो, तुमसे कितनी बार कहा है कि फोन फौरन उठा लिया करो। बात सुनो, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारा हर ऑर्डर मारूं। महबूबा भी तो नहीं हो मेरी जो नखरे दिखाओ। जानती हो ना क्या रिश्ता हमारा। बहुत अच्छे से जानती हूँ, धोखे, फ्रॉड और बेईमानी का रिश्ता। तुम्हें प्यार की जबान समझ नहीं आती। लगता है तुम्हें अब ट्रेलर दिखाना पड़ेगा। हारून, क्यों पीछे पड़ गए हो मेरे? इतने पैसे नहीं है मेरे पास। सुनो, अगर रकम का बंदोबस्त नहीं किया ना तुमने, तो मैं तुम्हारे बाप को सब कुछ बता दूंगा। बल्कि बाप को क्या, फोटोकॉपीज पूरे तुम्हारे मोहल्ले में बांट दूंगा तुम्हारे निकाह की। प्लीज हारून, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मैं मर जाऊंगी वरना। और हाँ, रकम मुझे शाम में चाहिए और फोन अपने साथ रखना और उसी जगह मेरा इंतजार करना। बाय मेरी जान। हारून, क्या करूं? पैसे कहां से लेके आऊं? रानिया को फोन करती हूँ, उसने कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया होगा मेरे लिए। हेलो रानिया, मैं तब्बो बात कर रही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है रानिया, प्लीज मेरी मदद करो रानिया, प्लीज। तुम तो बहुत अच्छी हो ना। तैयबा, मैं इतनी बड़ी रकम का कहाँ से बंदोबस्त करूँ? रानिया, तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, मुझे पता है। तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरी मदद कर सकती हो। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ रानिया। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करती हूँ। तुम रोना बंद करो। क्या करूं? ये सारे पैसे कहाँ से आएंगे? फारूक से मदद मांग। नहीं, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में?
वो सभी तो फारूक का है। खुदाया, बेचारी तैयबा कितनी मुश्किल में है। क्या वो परेशान लग रही? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। किसका फोन था? अब हाँ, वो मामू की कॉल थी, मामी की खैरियत बता रहे थे। तो अच्छी बात है कि तुमसे इस तरह बात कर रहे थे, मगर तुम मुझे उलझी भी लग रही हो। खैरियत है ना? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आप ऐसा करें, आप फ्रेश हो जाएं। पता नहीं, आयशा काफी देर से आपा के पास है, मैं देख रही हूँ। ठीक। तो तुम इस तरह मुझे आजमाओगी? आजमाने की बात नहीं, बात बहुत सीधी सी है। भाई आपको अदील का रिश्ता कबूल नहीं है तो हमें आपका फैसला कबूल है, लेकिन इसके बदले में ना आप मुझे दुकान के कागजात देंगे। अब आप मुझे बता दें कि आपको मेरी शर्त कबूल है या नहीं। नहीं फरत, ये रानिया का हक है। अच्छा, और रानिया ने जो मेरी बेटी का आया हुआ रिश्ता उचक लिया, उसकी सारी खुशियां उचक ली, वो ठीक था? बर्बाद होगी ना उसकी जिंदगी। अब क्या मिला उसे? जायदाद है तो दादी की है। अरे ठीक है, तो वो नवासी के और पोती के नाम करे ना। एक दुकान नवासी की, एक दूसरी दुकान पोती की, और ये जो घर है वो टिम्मी के नाम होना चाहिए। ठीक, मुझे मंजूर है। मैंने कहा ना, मुझे मंजूर है। मैं रानिया से बात कर लूं, फिर एक दुकान तबो के नाम कर दूं। आजकल आप बहुत चुप चुप रहने लगी। ऐसे ही बस दिल उदास सा है कुछ। आपा, अगर कोई बात है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। अगर कोई बात हो तो ना। एक बात कहूँ आपा, जिंदगी में हमेशा एक ऐसा शख्स होना चाहिए जिससे आप अपने दिल की बात कर सकें, अपनी फीलिंग शेयर कर सकें। दिल की भड़ास निकल जाती है, एक बोझ हल्का हो जाता है। अरे रानिया, तुम तो बहुत समझदारी की बातें करती हो। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है आपका, लेकिन आप तो समझदार हैं। फिर क्यों अपनी तरफ आने वाली खुशियों के दरवाजे बंद कर लिए अपने लिए? इसलिए कि मैं जानती हूँ वो मेरी खुशियाँ नहीं, मेरी खुशफहमी है। मैं नहीं चाहती कि मैं जाने अनजाने में उस शख्स से कोई तवक्कुआत वाबस्ता कर लूँ। मैं एक बार फिर खुद को अज़ियत नहीं देना चाहती रानिया। कहते हैं अगर माजी तकलीफ दे हो तो उसे भूल जाना चाहिए। आप आने वाले कल की सोचिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोचिए। देखिएगा कि आपके लिए फैसला करना आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच रानिया, तुमने तो सच में मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया है। तो फिर मुझे प्रॉमिस करें कि आइंदा आप कभी परेशान नहीं होंगे। ओके। ये मीसनी रानिया ना मेरी मदद नहीं करेगी। तब वो प्लीज, मेरे पास इतनी रकम नहीं है, मैं क्या करूं? कम वक्त मारी, अल्लाह करे फारूक भी इसको धक्के दे दे के निकाले। दो हथियारे दुकानें इसने, और फिर भी चैन नहीं आ रहा इसको। क्या करूं? हारून से कैसे छुटकारा पाऊं? क्या करूं अल्लाह। क्या बात है तबू, आजकल तुम बड़ा टेंशन नजर आ रही हो। टिम्मी, तुम दफा हो जाओ यहाँ से, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? तुम यहाँ से 9 तो 11 हो जाओगे, वरना तुम्हारा टाइम भी बुरा शुरू हो जाएगा। आओ, तुम आ गए। तुम मुझे लेने आए हो ना? नहीं नबीला, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैंने साइमा से शादी कर ली। साइमा,
ये है साइमा, मेरी बीवी। फारूक, तुम आ गई रानी। मुझे पता था तुम एक दिन मेरे पास जरूर हो। आई लव यू। रात से दिन को निचोड़े